हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो बस मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। बेड टी हमने ले ली है और यही मौका मिलता है यहाँ और ससुराल में कि बेड टी ली जाए, नहीं तो वहाँ तो होता है सुबह उठना है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है क्योंकि स्कूल जाना है। तो यहाँ इंजॉय करते हैं बेड टी। तो यहाँ पे कंबल फोल्ड करने आई थी मैं, और हन्नू और मैं यहाँ सोए थे। आरब आरब के पापा बाहर सोए थे, वो बाहर ही लेट गए थे। ठंडा मतलब वो फ़ोन वगैरह देख रहे थे। तो फिर जगह भी नहीं होती बेड में ना, अब 4 लोगों के लिए जगह नहीं होती है। और आरब हमारा ऐसा वो अकेला सोता नहीं है, डरता है। तो मैंने कहा चलो अपने बेडरूम से स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग वगैरह। तो हल्की हल्की धूल तो हो ही जाती है, वैसे अब ना धूल नहीं आती। सर्दियों में थोड़ा यही बेनिफिट रहता है कि क्लीनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यही है कि मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत झाड़ लेती हूँ, क्योंकि वही है, हल्की हल्की धूल दिख ही रही थी। तो यहाँ पे मैं झाड़ रही हूँ। और जो बच्चों ने फैलाया है, ये चिमटियाँ थी, बॉटल थी, ये सब बच्चे बच्चे ना ला के रख ही देते। तो मैंने कहा चलो हटा देती हूँ। और वैसे ना बेडशीट भी चेंज करनी थी, फिर मैंने नहीं करी। मैंने कहा चलो, क्योंकि ये अच्छी लग रही है ना बेडशीट, और वही दिवाली में बिछाई थी, तो फिर मैंने नहीं करी। मैंने कहा अब अगली बार आएंगे फिर तो गर्म बेडशीट ही बिछानी है। तो इस वजह से फिर मैंने ये करी नहीं चाहिए, मैंने कहा रहने देती हूँ। और मौसम भी ठंडा था ना, सूखनी भी नहीं थी इसने, अगर धुलते भी तो सूखती नहीं। तो मैंने कहा चलो इस बार रहने देती हूँ, कल तो हमने जाना ही है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तभी बेडशीट चेंज करूँगी। तो बस बिछा दी है मैंने झाड़ के, और बस इसके बाद अब अपना झाड़ू वगैरह करूँगी। बाहर तो ये लोग पहले ही उठ गए थे। आज बच्चे पता नहीं क्यों बहुत जल्दी उठ गए थे, और ये खेलने भी लगे हैं बाहर। तो अभी ऐसा आपको लग रहा होगा कि धूप आ रही है, बट धूप बिल्कुल भी नहीं थी। इतना ठंडा मौसम था कि क्या बताएं। और ये था कि नहाना भी जरूर, मतलब हमारा तो चलो हम तो डेली नहाते ही हैं, बच्चों को भी नहलाना ज़रूरी था क्योंकि कल सुबह हमने यहीं से स्कूल जाना है। तो इस वजह से तो बेड मैंने थोड़ा इधर खिसका दिया। खाली है ना ये बेड, तो आराम से खिसक जाता है। तो बस, और झाड़ू लगाने लगी हूँ मैं। तो बस रूम से ही मैंने आज स्टार्ट कर दी है। और वैसे मैं इसी रूम से करती हूँ, बट वही है, और दिन बाहर का दिखाती हूँ या ये जो भी है। तो बस मैंने अच्छे से कर दिया है। और बेड बीच में रहे ना तो झाड़ू लगाने में आसानी रहती है। तो बस झाड़ू लगाते लगाते बाहर चल जाऊँगी। और बाहर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि अभी हमारा कच्चा है बाहर ना। कच्चा मतलब वैसे नहीं है, फ्लोर अभी बिछा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा वो होती है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं पोछा करने के लिए। तो बस पोछा लगाना शुरू हो गया है। वो ये पहले मैं मतलब वो बगल वाला रूम है, वहाँ से लाके बाहर लगा के फिर आ जाती हूँ अंदर पोछा लगाने के लिए। और ये कपड़े वगैरह देख रहे होंगे आप, तो वही है, निकाले थे अभी ना, मतलब बैग से निकाले थे इन्होंने लोअर वगैरह, तो इसलिए फैले हुए हैं। बस इन्हें भी करना है। और अभी बच्चे सब बाहर है, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया है मैंने कहा आज पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फिर देखती हूँ, क्योंकि बच्चे सब बाहर ही थे। और अभी 8 बजे का ही टाइम होगा, टाइम भी ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा चलो पहले अपना काम कर लेती हूँ, सब बाहर है ना, क्योंकि फिर पोछा लगाओ अंदर आते फिर दाग लगते हैं ना। और इसमें तो साफ दिखता है, बिल्कुल खाली है ना अभी, तो बिल्कुल साफ दिखते हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक बच्चे बाहर है, खेल रहे थे वो, इसके उनके पापा भी वो कर रहे थे, मतलब वो होती है ना रोड़ी वगैरह होती है ना जो, उसको इकट्ठी कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा कर देती हूँ, उसके बाद ही खाने का देखती हूँ। खाने का क्या देखना है, बस वही है कि जो मतलब रात की सब्ज़ी बची हुई थी हमारी, तो देखती हूँ अभी क्या क्या करना है। जब सब बच्चे अंदर आएंगे तो सब जगह मैंने लगा लिया था। तो ये हमारा वो है जो मतलब हमने रेंट पे देना है, तो वहाँ का भी किनारे वाला कमरा में ले आई थी पोछा लगा के। तो अब ये वाला भी लगा लूँगी। और फिर होता है यार, जब हम रह रहे तो ये होता है कि सफाई तो हम कर ही लेते हैं। घर तो हमारा ही है, साफ़ तो करना ही है। जब तक मतलब रेंट पे नहीं, रेंट पे कहा जाएगा, अभी रेंट वालों का वो ही नहीं बना है, टॉयलेट वगैरह नहीं बना है, तो इसलिए वो मतलब इसलिए रेंट पे नहीं जा रहा, नहीं तो रेंट वाले तो काफ़ी आगे हैं। और तो यहाँ भी मैंने पोछा लगा दिया है। इसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था अंदर, तो मैंने कहा मैं पहले नहा ही लेती हूँ। और जब नहाई भी तो फिर पता है कि जो मैं बोल ही रही थी टॉयलेट वगैरह, तो मतलब वो भी आ गए थे, ठेकेदार जी आ गए थे मिस्त्री लेके। और कोई पता ही नहीं था कि आएंगे या नहीं आएंगे, बट आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने कहा उनके लिए चाय चढ़ा दी थी मैंने, और मैं रोटी बना रही थी, आटा बचा हुआ था तो रोटी बना रही थी मैं। और बच्चों ने कहा कि ब्रेड लाए थे उसके पापा कल ना, तो बच्चों को फिर यही रहता है। और उन्हें ना ब्रेड ना मतलब वैसे घी लगा के, तवे पे घी लगा के तल के बहुत पसंद है। तो मैंने कहा पहले मैं रोटी बना के रख देती हूँ। बट ये रोटी बनी तो अभी है, बट खाई बहुत देर में गई, क्योंकि फिर इन्हें सीमेंट लेने जाना पड़ा, फिर ये वो कई काम हो जाते हैं ना जब काम चल रहा है तो।
तो बस यहाँ पे रोटी बना दी थी मैंने और चाय भी रख दी, दूध रख दिया था मैंने, सास जी ले आए थे बगल से। तो मैंने कहा गैस तो अभी साफ़ होगा नहीं क्योंकि वो चढ़ा है, तो मैंने कहा ये मैं साफ़ कर देती हूँ, मतलब किचन की फ्लोर साफ़ कर देती हूँ, फ्लोर या जो भी बोलते हैं इसे, मतलब ये साफ़ कर देती हूँ। और बच्चों को मैंने दे दिया था, घी ब्रेड दे दिया था, बच्चे खा रहे थे बड़े इन्जॉय से, बड़े मज़ा आ गया क्योंकि कब से खाया ही नहीं है उन्होंने ब्रेड ना घी में लगा के। सैंडविच ही खा लेते हैं या ब्रेड वगैरह कम ही यूज़ करते हैं, वैसे हम ना बेकरी का सामान तो बोलते ही है कि कम ही यूज़ करना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये सब हो गया। फिर मतलब वही है, बच्चों ने खा लिया था, बच्चे नहा भी गए थे जैसा आप देख रहे होंगे हालत। तो कपड़े मैंने धुलने के लिए तो लगाए नहीं क्योंकि वही मौसम ठंडा था, फिर वो गिले गिले कपड़े ले जाती कैसे, तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े मैं ये पैक कर देती हूँ, घर वहीं जाके मशीन लगी, मशीन होती तो ये कि ड्रायर हो जाते कपड़े ना, तो इसलिए मैंने बैग में ही सारे पैक कर दिए। और वैसे भी मतलब वो ये सब यूज़ ही हो ही गए हैं, तो वो सब मैंने पैक कर दिए, जाके वो धुल दूँगी। और बस जो पहनने वाले कपड़े हैं इनको अलग रख दूँगी, ये सुबह पहनने हैं तो ये मैंने अलग रख दिए। और ऐसा नहीं कपड़े धुले नहीं, बच्चों के ही नहीं धुले क्योंकि अपने तो और इनके तो धुले वो यहीं रहेंगे। जो यहाँ के कपड़े वो मैंने धुले ही हैं, मतलब जो यहीं रहने हैं। तो बस यही सेटलमेंट कर रही हूँ क्योंकि कल सुबह सीधे उठना है और जाना है, और फैला हुआ था ना तो अच्छा भी नहीं लग रहा था। इस बार मैंने कपड़े अंदर ले गए ही नहीं, और चेयर बाहर मांग रहे थे, मतलब वो जो ठेकेदार जी वगैरह आए थे इसके पापा, तो ये चेयर ले गया आरव। और ये सब किनारे पे रख दूँगी, और क्योंकि बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता, तो बस ये सामान है। और आरव की एक ड्रेस भी आई रखी है तो वो भी प्रेस करनी है। तो बस यही सब चल रहा है। सुबह सुबह की भागम दौड़ हो जाएगी। अब 5 बजे निकलेंगे हम यहाँ से, मतलब 4 बजे मुझे उठना पड़ेगा नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो चलो क्या कर सकते हैं, जो लाइफ में है भागम भाग वो ज़रूरी है, होनी है तो होनी है। तो बस यहाँ पे सारा सामान मैंने समेट दिया है। और अब मैं वही क्या बोलते हैं, ये लाया था ना, लैंप लाया था, तो मैंने कहा चलो इसे अच्छी डस्टिंग कर देती हूँ। और वैसे मैं इस साइड लगाना चाह रही थी इसे, बट वही है कि वहाँ पे ना वो चल नहीं रहे स्विच वगैरह, तो मैंने कहा ये मेरे पास जो ये थे इनको मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने कैंडल लाइट होल्डर्स थे ना, ये मंगाए थे मीशो पे, मैंने दिखाए थे, तो वो मैंने रख दिए हैं। और ये नीचे के लिए टेडी लाऊंगी क्योंकि छोटा सा लग रहा है वो टेडी, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो लाइट भी जला दी मैंने, और अच्छा लग रहा है लैम्प ना वैसे। तो हन्नू को आप देख रहे होंगे मस्ती चल रही है, उसका डांस वगैरह चल रहा है। तो बस यही है। और ये देखो, तो ये रखा है मैंने, और वही वो नीचे के लिए टेडी ले आऊँगी बड़ा सा, मेरे पास बहुत सारे वो संभाल ही रखे हैं मैंने क्योंकि अब बच्चे छोटे हैं नहीं, और फिर फैलाते हैं इधर से उधर फेंकते हैं, जगह भी नहीं है वहाँ। तो ये हमारा, पहले ये चेयर मेरे को वो लग रही थी, फिर मैंने बराबर करी तो सही लग रही है अब ना। वैसे चेंज होगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। चलो जब ये सही होगा तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।